हरियाणा एक ऐसी जगह जहां हर खुशी, हर गम और हर मौसम का अपना एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही ताल है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर हरियाणा के दिल में उतरते हैं और वहां के लोक नृत्यों की रंगीन दुनिया की सैर करते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई भी कल्चर अपनी सदियों पुरानी कहानियां, अपनी बातें बिना कुछ कहे, बिना शब्दों के कैसे सुना सकता है? बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत का केंद्र है। और इसका जवाब वो छिपा है थिरकते हुए कदमों में, गूंजती हुई धुनों में। हाँ, डांस के जरिए। देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो इतिहास और दिल की भावनाओं को कहने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और हरियाणा हरियाणा इसका एक जीता जागता शानदार उदाहरण है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हरियाणा की उस रिदमिक सोल को समझेंगे। फिर देखेंगे कि खुशी के मौक़ों पर कौन से डांस होते हैं। मौसम और त्योहारों के रंग में भी डूबेंगे। इतिहास और इमोशंस को महसूस करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये हेरिटेज आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा की मिट्टी में रची बसी उन सबसे पुरानी डांस ट्रेडिशंस की जड़ों तक पहुंचते हैं। तो हमारे सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि हरियाणा में डांस सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है। नहीं, यहाँ हर एक डांस के पीछे एक कहानी है, एक खास मकसद है, एक सही वक्त है। ये तो वहाँ की कम्युनिटी की लाइफ का आप कह सकते हैं एक आईना है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है धमाल नृत्य का। जैसा नाम वैसा काम, मतलब ऊर्जा और उत्साह से एकदम भरपूर। जरा सोचिए, धमाल डांस इतना पुराना है, इतना पुराना कि इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। जी हाँ, ये हरियाणा का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना डांस फॉर्म है। और होता कब है? जब किसान अपनी मेहनत की फसल को चांदनी रात में लहलहाते हुए देखते हैं ना, तो उनकी जो खुशी होती है वो इसी डांस में छलकती है। तो ये सिर्फ एक डांस नहीं हुआ, ये अपनी पहचान से, अपने इतिहास से जुड़ने का एक जरिया है। अच्छा, अब बात करते हैं जिंदगी के उन खास पलों की, उन माइलस्टोन्स की, जहां डांस के बिना तो जश्न अधूरा ही लगता है। मतलब जन्म और शादी ब्याह के मौकों की। तो जब किसी घर में एक नया मेहमान आता है, एक बच्चा जन्म लेता है, तो छठे दिन पूरा माहौल गूंज उठता है छठी नृत्य से। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक नए जीवन का सेलिब्रेशन है, जहां सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। और शादियों की तो बात ही अलग है। यहां तो डांस के दो बिल्कुल अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। एक तरफ पुरुष बारात के साथ घोड़ी नृत्य का जोश दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घर पर इंतजार कर रही महिलाएं खोड़ियां नृत्य करती हैं। ये डांस एक तरह से दूल्हा दुल्हन की सलामती और उनकी खुशी खुशी वापसी की प्रार्थना है। कितना खूबसूरत तरीका है ना? तो चलिए अब हरियाणा के कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि कैसे बदलते मौसम, खेती बाड़ी का साइकिल और त्योहारों की जो लय है वो यहाँ के डांसेस में धड़कती है। और जब बात त्योहारों की हो, तो फाग नृत्य के रंगों और एनर्जी से ज्यादा वाइब्रेंट भला और क्या हो सकता है। ये खास तौर पर महिलाओं का डांस है, और ये होता है फाल्गुन के महीने में। मतलब जब वसंत आता है ना, और हवा में होली के त्योहार की खुशबू घुलने लगती है। ये उस चीज का जश्न है। सोचकर देखिए, रंगों और संगीत का क्या शानदार संगम होता होगा। और बिल्कुल इसी तरह जब सावन की पहली बूंदें जमीन पर पड़ती हैं, तो महिलाएं तीज नृत्य के जरिए मॉनसून का वेलकम करती हैं। ये सिर्फ बारिश का जश्न नहीं है, ये प्रकृति के फिर से हरे भरे हो जाने का उत्सव है। अब तक हमने खुशी के डांस देखे, लेकिन डांस सिर्फ खुशी के लिए ही नहीं होता। ये दुख, आस्था और गर्व जैसी गहरी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का भी एक जरिया है। और इसका सबसे दिल को छूने वाला उदाहरण है खेड़ा नृत्य। ये डांस खुशी में नहीं, बल्कि तब होता है जब परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे डांस पूरे समुदाय के दुख को बांटने का, उसे एक साथ महसूस करने का जरिया बन सकता है। देखिए, हरियाणा की संस्कृति अपनी सीमाओं में बंधी नहीं है। उस पर राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों का भी असर दिखता है। चाहे वो घूमर हो, जिसे हरियाणा का गिद्धा भी कहते हैं, या फिर ब्रज क्षेत्र से आया रास नृत्य, जिसमें भगवान शिव का पावरफुल तांडव और देवी पार्वती का ग्रेसफुल लास्य रूप दोनों ही देखने को मिलते हैं। ये सारे डांस इस खूबसूरत कल्चरल एक्सचेंज का सबूत हैं। और सोचिए, वो कितना गर्व का पल रहा होगा जब हरियाणा के ये लोक नृत्य दिल्ली में नेशनल स्टेज तक पहुंचे। 1969 में डफ नृत्य और फिर 1970 में लूर नृत्य। जब ये रिपब्लिक डे परेड में परफॉर्म किए गए, तो ये इन कलाओं के लिए वाकई एक बहुत बड़ा सम्मान था।
तो इन सभी डांसेस के बारे में जानने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हरियाणा के कल्चर का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा है। तो हमने क्या देखा? ये डांस जिंदगी के हर पहलू से जुड़े हैं। फसल कटने पर धमाल का जश्न हो, गूगा पीर के लिए भक्ति से भरा अनुष्ठान हो, शादी जैसा बड़ा मौका हो, या फिर खेड़ा नृत्य के जरिए किसी अपने को खो देने का गम, मतलब हर इमोशन के लिए, हर मौके के लिए एक डांस है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये डांस सिर्फ आर्ट परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कम्युनिटी की पहचान है, उसकी हिस्ट्री है, उसकी खुशियों और दुखों का एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है। और हम अपनी बात इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं कि आज की इस तेज़ी से बदलती दुनिया में हम सब ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये सदियों पुरानी लय, ये ताल आने वाली जनरेशन्स के लिए भी गूंजती रहे।